ये कढ़ाई वाली सूट है। इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है मैं आपको बताऊंगी आज। देखिए ये दोनों जो है ना कढ़ाई, दोनों गले का जो है ना बिल्कुल सेंटर में मिलाना पड़ता है। ये किस साइज का सूट है? ये 42 साइज की सूट है। इसकी गला हमें 7 इंच का ही लेना है, तो आधा इंच हम फालतू लेके ऊपर इसका शोल्डर का निशान लगाएंगे, तीरा का निशान लगाएंगे। इसको तीरा कहते हैं। अच्छा, तीरा और 7 इंच का तीरा है इसका। तो इसका मुड्डा कितना लेंगे? मुड्डा भी 7 ही लेंगे। इसका जितना तीरा लेते हैं ना उतना ही मुड्डा लिया जाता है। सिंपल सा सीखने वाले के लिए मेथड यही है। अब 42 का इसका चेस्ट है, तो 42 चेस्ट का 10.5 इंच आएगा। 10.5 इंच में 1-2 पॉइंट हम फालतू लेते हैं, 1 से 1.5 इंच लूजिंग डालने के लिए। ठीक है। अच्छा, और तीरा से नीचे की तरफ 14 इंच कमर का और 21 इंच हिप का निशान है। और कमर इनका है 38 इंच का, तो 38 का 4th भाग करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। ठीक है। ठीक है। 9.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। और इनका ये जो हिप का हिस्सा है ना, इनका 44 इंच का है। 44 का 4th करेंगे तो 11 इंच आएगा, तो पूरा 11 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। आप चेस्ट वाले से कमर को ऐसे जोड़ देंगे और इससे कमर से हिप का इस तरह से जोड़ देंगे। अच्छा, और इस दोनों में 2-2 इंच का मार्जिन लेके इस पे कटिंग हो जाएगी हमारी। अब देखिए इस पे कटिंग हो जाएगी। और शोल्डर, ये क्या कर रहे हैं? ये मुड्डे का गोलाई कर रही हूँ। 1 से 1.5 इंच 1.25 इंच पे इसकी गोलाई हो जाती है। 1.5 इंच पे? हाँ जी, 1.25 इंच ले सकते हो। आधा इंच ऊपर से शोल्डर डाउन करते हैं इस तरह से। क्यों? शोल्डर डाउन करना जरूरी होता है क्योंकि हमारा कंधा नीचे की तरफ आती है ना, कई बार शोल्डर सूट खसकने लग जाती है, कंधे से नीचे आने लग जाती है, तो डाउन करते हैं ना शोल्डर। तो अब देखो इस तरह से ऐसे मेजर करोगे तो इनका ये 18 इंच पे 18.5-19 इंच पे इनका पूरा मुड्डा तैयार हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अब इस तरह से नापोगे तो इसका हाफ करके जितना भी आएगा, 6-6.5 इंच का है, तो 3 इंच 2 पॉइंट पे इनका ये हाफ आ जाएगा। हाफ करके अंदर का निशान लगाएंगे। इसके आगे की तरफ जो गोलाई होती है ना सूट में, ये वाली अंदर की निशान है इस तरह से। तो दोनों को एक साइज से नहीं काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो है ना बैक में भी हम इसका कॉपी करेंगे ना, दूसरा अच्छा, पल्ला इस तरीके। अब लेंथ आपको मैं दिखाती हूँ। इसका लंबाई है, लंबाई कितनी है? 40 की लंबाई है इसकी फुल लेंथ। अच्छा, 40 है। तो जितना हमने हिप पे लिया है, हिप हमारा है 11, 44 के आसपास में 44, तो यहाँ पे 11 इंच ही लेंगे। झोली का भी 2 इंच प्लस पॉइंट मार्जिन के लिए जो फोल्ड हो जाएगी। अब इस वाले से इस तरह से इसको मेजर करेंगे। देखो ऐसे इस तरह से मिला देंगे, ऐसे इस पर कटिंग होगी हमारी। ठीक है। इस तरह से कटिंग हो जाएगी। इस तरह से दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं कटिंग करके बताती हूँ। देखिए कैसे कटिंग करते हैं। जैसे हमने डाउन किया है ना, डाउन करके ही लेना है। अच्छा, ये बाहर वाला जो है ना, इस पे कटिंग करेंगे इस तरह से। ये मार्जिन है क्या? हाँ जी, ये मार्जिन होता है 2 इंच का। अच्छा, अब ये जरूरी होता है, इस पे 2 इंच मार्जिन तो सूट पे लेना ही पड़ता है। इस तरह से देखिए ये हो गया। और ये जो निशान है ना हमारा, ये निशान बैक साइड में भी टर्न करेंगे। तो इसको क्यों कर रहे हैं? आगे का पल्ला है ना, ये दोनों पल्ला में निशान होना जरूरी, क्योंकि फिटिंग की निशान लगेगी ना, फिटिंग की सिलाई भी तो लगानी है। तो एक साइड से तो लगा दिया, दोनों तरफ से लगेगा जब भी। तो यहाँ पे कट लगा देंगे और यहाँ पे कमर के पास भी। इसको क्यों? ये जो है ना पल्ला मिलाने के लिए हम कर देंगे, सूट टेढ़ा ना हो। कई बार ऊपर नीचे सूट हो जाता है, इसलिए चारों पल्ला बरोबर करके इस पे कट का निशान लगाएंगे। अच्छा, कट गया ना, ऐसे ही कटता है। हाँ जी, दूसरा पल्ला में आप अब इसको इसी पे बिछा दिए। हाँ, इसको देखो इसी के ऊपर कॉपी करेंगे। अब ये बैक साइड का पल्ला है ना, अच्छा, तो बैक का भी इस तरह से। आप एक चीज और आप समझिए, बता दीजिए ना। इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे। ये शोल्डर जो बैक साइड का जो हमारा पल्ला होता है ना, हाँ, आधा इंच ज्यादा होता है।
फ्रंट वाले पल्ले से बैक का पल्ला जो होता है ना, हाँ। आधा इंच फालतू लेते हैं, क्योंकि कंधा हमारा थोड़ा सा चौड़ी होती है ना, हाँ। इसीलिए थोड़ा सा हम आधा इंच फालतू लेके चलेंगे। अच्छा। और इस पे सेम टू सेम इसकी कटिंग हो जाएगी। देखिए ये तो जैसे उसको काटे वैसे ही काट हाँ दें। जी, ये सिंपल है, सब कुछ वही रहेगा। इसमें आगे में वही है कि इसका पल्ला थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है, पीछे का। अच्छा। पीछे का पल्ला बड़ा रखना पड़ता है। ये हमने आपको बोला था ना, ये वाली कटिंग, हाँ। इसको अंदर से कटिंग हो जाएगी आगे वाले पल्ले पे। अच्छा। बैक वाले पे नहीं होगा। आगे पे झोल लगाते हैं ना, झोल खत्म करने के लिए हम आधा इंच इसकी गोलाई देते हैं। आगे ये हो गया ना फर्क। हाँ। आगे और पीछे वाले पल्ले में, हाँ। दोनों में बस ऐसे करने पड़ते हैं। इस पे भी कट लगा दो। अच्छा। ठीक है, ये दोनों पल्ला कट गया। ये 10 स्टार्ट करो। ये क्या है? ये 10 इंच का बाजू बना रहे हैं हम। ठीक है, 12 ले रहे हैं। हाँ 12 ले रहे हैं। 2 इंच फोल्ड करेंगे ना ऐसे। अच्छा। ये बाजू हमारा 42 का चेस्ट वाले है, तो फिर ये थोड़ा कम पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा। हमें कम से कम 9 इंच चाहिए। और हाँ। तो इसमें से ये जो कपड़ा है ना, इसमें हम जोड़ लगेगा। ठीक है, हाँ। इस तरह से हम जोड़ लगाएंगे इसमें। अब ये हमारा 9 इंच कंप्लीट हो रहा है, तो उस तरह से अब यहाँ पे हम 3 इंच डाउन करके, 3 इंच डाउन कर दिए, और 3 इंच डाउन करके इसको गोलाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको तो ये गोलाई कैसे कर दिए? 3 इंच डाउन करने से वहाँ से फिर कैसे क्या हो गया? आप देखिए ना, 2 इसकी गोलाई डालने के लिए 2-2.5 इंच सीधा लेना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे इसके डाउन करते करते इस वाले पे ऐसे मिलाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, इस तरह से मिल जाता है, इसकी गोलाई का शेप आ जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ, काट के बताती हूँ। ये देखिए, ये कट गया, इस तरह से। ये हो गया। ये तो ज़्यादा ना हो गया? कोई ना, अभी हम दूसरा वाला पल्ला इसकी कटिंग करेंगे ना। देखो, आप आगे का जो कटिंग होती है ना, इसकी अंदर हाँ। की तरफ थोड़ा सा आधा इंच फालतू लेके चलते हैं। अच्छा। इसकी 2 पल्ला उठाएंगे यहाँ से, हाँ। इस तरह से इसकी कटिंग बनाएंगे। ठीक है। ये चीज कट हो जाएगा। 2 इंच हम फोल्ड मारेंगे इसमें। ब्लाउज सूट में भी 2 इंच होता है ना? 2 इंच सूट में भी होता है, इसमें भी। इसमें आप कम कर सकते हो, बाजू है तो इसमें आप कम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा। इसको ऐसे करके कट, ऐसे करके खोल देंगे, क्योंकि ज्वाइंट है ना, इसको खोल अच्छा। के ज्वाइंट लगाएंगे इसमें। ज्वाइंट वाली बाजू लगेगी तो ये नीचे आ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगी। इसको थोड़ा सा हम डिजाइन भी करेंगे, इस बाजू को कपड़े लगा के, लेस वेस लगा के थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से।